Hello bachcho, let's read the question. The question says in figure, the EMF of the cell is 2 volt and internal resistance is negligible. The resistance of the voltmeter is 80 ohm. The reading of the voltmeter will be. अब देखिए ये एक सर्किट डायग्राम हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है? द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर. ऑप्शन नंबर 1 2 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 2 1.33 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 3 1.60 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 4 0.80 वोल्ट. तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि की कॉन्सेप्ट फॉर दिस प्रॉब्लम. तो देखिए की कॉन्सेप्ट में हमें क्या पता होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज कनेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि अगर मान लेते हैं दो रेजिस्टर्स हमारा सीरीज में कनेक्टेड है लाइक दिस R1 and R2. So in this case the equivalent resistance R equivalent is equal to R1 plus R2 and if they are connected in parallel ऐसे R1 and R2. तो यहां से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड कर सकते, 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. So this is how we find the R equivalent for series and parallel connection. अब देखिए नेक्स्ट द थिंग दैट वी नीड टू नो इज, मान लेते हैं एक रेजिस्टर है हमारे पास ऐसे सर्किट में एंड we need to find the potential difference between these 2 points of the resistor whose resistances are. So इसे हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? So we can know that V is equal to IR. तो हमें क्या पता होना चाहिए, इस ब्रांच से कितना करंट जा रहा है. सो वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टर. सो इसे हम लोग बोल देते हैं V, और V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी विल बी रिक्वायरिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अब देखिए अगर हम लोग सर्किट डायग्राम को देखें, सो एक EMF हमें गिवन है जो कि है 2 वोल्ट का. एक रेजिस्टर कनेक्टेड है यहाँ पे जो कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ से 20 ओम का, और एक रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड है जो कि है 80 ओम का. यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस है 80 ओम. तो अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला और ये वाला, दे आर इन पैरेलल. सो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे. सो 1 by R पैरेलल विल बी इक्वल्स टू 1 by R1 प्लस 1 by R2, यानी 1 by 80 प्लस 1 by 80. So this will imply that 1 by RP will be equals to 2 by 80. 1 plus 1 2 होता है, तो 2 by 80. So this will imply that RP will be equals to 40 ohms. So इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है that is 40 ohm. So अगर हम लोग सर्किट डायग्राम को फिर से बनाए तो यहाँ से देखिए ये 2 वोल्ट रहेगा, यहाँ पे एक 20 ओम का रेजिस्टर है, और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया दैट इज 40 ओम. अब देखिए ये दोनों अब सीरीज में कनेक्टेड है, सो हम लोग इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे. सो वी विल से दैट R series यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज will be equal to 20 plus 40 ohms. This will imply that the equivalent resistance for the series connection RS will be equals to 60. So ये दोनों को ज्वाइन किए तो 60 ओम आ गया. सो हमारा सर्किट इवेंचुअली अब ऐसा दिखेगा, ये 2 वोल्ट का EMF है, और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइनली आ गया वो आ गया हमारे पास 60 ओम. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द करंट इन दिस सर्किट. अब करंट को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? ठीक है, वी नो दैट V इज इक्वल टू IR. तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट I विल बी इक्वल्स टू V बाई R. और यहाँ पे देखिए ये सर्किट में अगर हम लोग देखें, सो V हमारे पास क्या है 2 वोल्ट और R हमारे पास क्या है 60 ओम. देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, I विल बी इक्वल्स टू V विच इज 2 वोल्ट बाई R विच इज 60 ओम. यहाँ से हमें I का वैल्यू मिल गया 1 by 30 एम्पियर. अब वापस आ जाते हैं हम लोग ये वाला फिगर पे. सो देखिए यहाँ से हम लोग अगर बोले कि दिस ये V1 है हमारा विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टर 20 ओम, और ये हमारा इक्विवेलेंट 40 आया था, तो हम लोग बोल देंगे V2 विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेकंड रेजिस्टर विच इज 40 ओम. सो V2 को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से I जा रहा है जो कि है 1 by 30 एम्पियर. So we can find out V2 will be equals to I into R which is 40. तो यहाँ से हम लोग V2 को फाइंड कर सकते हैं. So we can say that V2 will be equals to I which is 1 by 30 into R which is 40. देखिए ये 0 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा. So this will imply that V2 will be equals to 4 by 3. So इसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा, देखिए 3 1 times is 3, so V2 will be equals to 3 1 times is 3.3.
1.333 ऐसा कंटिन्यू होता रहेगा। तो V2 विल बी इक्वल्स टू 1.33 वोल्ट्स। अब देखिए यही हमें फाइंड करने बोला था, बिकॉज ये जो V2 आया दैट विल बी दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी रेजिस्टर 40 ओम और यही हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था यहाँ पे। सो वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, दैट विल बी 1.33 वोल्ट्स। अब देखिए अगर हम लोग ये सर्किट डायग्राम को बनाए बढ़िया से, ये हमारा 2 वोल्ट था, दिस वाज आवर 20 ओम रेजिस्टर, यहाँ पे हमारा था 80 ओम रेजिस्टर और यहाँ पे हमारा कनेक्टेड था एक वोल्ट मीटर जो कि था 80 ओम का रेजिस्टेंस के साथ। सो अगर हम लोग देखें, सो हमने इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया और इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस ही ये वोल्ट मीटर मेजर करेगा। सो आंसर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी 1.33 वोल्ट्स। चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, 1.33 वोल्ट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। The final answer to this problem is the reading of the voltmeter will be 1.33 volt, which is present in option number 2. I hope the solution is clear to you. Thank you and best of luck.